जय सनातन धर्म की। प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सनातनियों, जब बाहरी दुनिया में आप देखते हो तो बहुत सारे आपको धर्म नजर आते हैं, और जब युग परिवर्तन की बात हो रही है तो सबसे बड़ी बाधा यही दिखाई देती है कि आखिर इतने सारे मतों को मानने वाले, इतने सारे धर्मों को मानने वाले, इतनी सारी वैचारिक विविधता होते हुए हम एक विश्व की कल्पना कैसे कर सकते हैं? क्या यह संभव है? तो सनातनियों, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको आप ही के धर्म से कुछ ऐसे साक्ष्य दे रहा हूं जिसको देखने समझने के बाद आपको यह समस्या बहुत छोटी नजर आएगी। क्योंकि जितने भी हमारे धर्म हुए हैं उनमें जो महापुरुष हुए हैं, आपने एक बात अवश्य देखी है कि महापुरुषों की वाणी में बहुत ठहराव होता है। तो आखिर महापुरुषों की वाणी में इतना ठहराव क्यों होता है, और क्यों उनकी वाणी को सुनकर लाखों करोड़ों लोग उनकी बातों को मानने के लिए तैयार हो जाते हैं? क्या उनकी वाणी में कोई जादू होता है, या उनकी वाणी के अंदर जो ताकत है वो आखिर आती कहां से है? तो जानते हैं सनातनियों, इस धरा पर जितने भी धर्म हैं और उन धर्मों में जो भी महापुरुष हुए हैं, उनकी वाणी में इतना ठहराव इसलिए होता है क्योंकि उन्होंने ईश्वर का प्रत्यक्ष दर्शन किया होता है। ईश्वरीय पूरी विधान को उन्होंने गहराई से देखा होता है, समझा होता है, और उनका यह प्रत्यक्ष दर्शन ही साक्ष्य बन जाता है। और साक्ष्य कभी भी झूठा नहीं होता है। इसीलिए प्रत्यक्ष दर्शन ही जब साक्ष्य बन जाए तो उसे कोई झुटला नहीं सकता, और उस साक्ष्य के अंदर आपकी समस्याओं के समाधान छिपे होते हैं, आपकी मुक्ति का मार्ग छुपा होता है। और अगर आपकी समस्या का समाधान कहीं हो तो कौन उस रास्ते पर चलना नहीं चाहेगा? और यही कारण है कि महापुरुषों की वाणी में जो ठहराव होता है वो प्रत्यक्ष दर्शन के कारण से होता है, और हमारी हर समस्या का समाधान होता है। इसलिए महापुरुषों की वाणी को समझ पाना इतना भी आसान नहीं है। तो यहां हम कुछ महापुरुषों की वाणी को भी देख लेते हैं कि क्या उन वाणियों को हम समझ पाए। चलिए कबीरदास जी की बात लेते हैं। कबीरदास जी ने कहा, बिन धरती एक मंदिर देखा, बिना सरोवर पानी, बिन चंदा के चमक चांदनी, ज्योत में ज्योत समाई। अब बताइए कबीरदास जी किस दृश्य का उल्लेख कर रहे हैं? मंदिर है, धरती नहीं है। ऐसी परिस्थिति, ऐसा दृश्य, क्या आप इस संसार में इसकी कल्पना कर सकते हैं? बिना सरोवर पानी, बिन चंदा के चमक चांदनी, ज्योत में ज्योत समाई। तो ये कबीरदास जी का प्रत्यक्ष अनुभव था, और ये प्रत्यक्ष अनुभव ही जब साक्ष्य बन जाता है, और जब आप भी उस प्रत्यक्ष दर्शन को करते हैं तो फिर आप उस मार्ग पर चलने के लिए तैयार होते हैं। और इसीलिए तुलसीदास जी ने भी जब रामचरितमानस की रचना की तो उन्होंने वहां ऐसे ऐसे शब्द लिखे जिनको समझ पाना हर किसी के बस की बात नहीं है। जैसे हनुमान चालीसा में आता है, राम रसायन तुमरे पासा। तो यहां हनुमान जी के पास आखिर वो कौन से राम का रसायन है? वो राम का रसायन आखिर काम क्या करता है? किस रसायन की बात यहां पर तुलसीदास जी कर रहे हैं? तो ये उनका प्रत्यक्ष दर्शन है। और जब कोई उनके पास जाता है तो इसी प्रत्यक्ष दर्शन को वो साक्ष्य बनाकर उनके सामने रख देते हैं, तो व्यक्ति उस बात की सत्यता को स्वीकार करता है। नानक को लीजिए, गुरु नानक देव क्या कहते हैं? एक ओमकार सत्य नाम, कर्ता पुरख निर्भव निर्वैर। अब नानक जी ने जो बात कही, तो क्या आप उनसे ये कहेंगे, आप जो बात कह रहे हैं वो किस शास्त्र में लिखी है, हमें बताइए?
अगर शास्त्र में लिखी होगी तो हम मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे। क्या ऐसा कोई प्रश्न उनसे हुआ? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि गुरु नानक देव ने जो कहा, एक ओंकार सत्य नाम कर्ता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुरु प्रसाद, ये उनका प्रत्यक्ष दर्शन था। और इस प्रत्यक्ष दर्शन को करने के पश्चात महापुरुष स्वयं उस अवस्था में आ जाते हैं जहां वो किसी और को भी ये प्रत्यक्ष दर्शन करा सकते हैं। और इसीलिए महापुरुषों की वाणी में ठहराव भी होता है, और जो महापुरुषों की शरण में जाते हैं वो फिर उस मार्ग पर चलने के लिए तैयार होते हैं। महात्मा बुद्ध ने कहा, अपदीपो भवा, अपने दीपक खुद बनो। यानी यहां स्वयं के द्वारा ही भीतर की यात्रा की बात की गई। तो ये बहुत सारे उदाहरण जो मैंने आपको दिए, ये क्यों दिए? अलग अलग धर्म है, लेकिन महापुरुषों की वाणी के अंदर जो सत्य है वो इतना प्रत्यक्ष प्रमाण है कि जिसके द्वारा आप किसी भी चीज को झुटला नहीं सकते। और इसी अवस्था को जब कोई महापुरुष प्राप्त कर लेते हैं तो उनके शब्द ब्रह्म वाक्य बन जाते हैं, वो प्रमाण बन जाते हैं। जैसे अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। ये बात जिन महापुरुषों ने कही, इतनी बड़ी बात, लेकिन किसी ने इस पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया, बल्कि ये जानने की कोशिश की कि आखिर हम ब्रह्म हैं तो कैसे हैं। ईश्वर निराकार है, ये प्रमाण हमारे सामने है, तो क्या आपने कोई प्रश्न चिन्ह लगाया? नहीं लगाया, बल्कि आपने ईश्वर निराकार है उसको जानने का प्रयास किया। फिर हमारे महापुरुषों ने कहा, जिन खोजा तिन पाइया, तो आपने भी खोजने का प्रयास शुरू किया, यहां प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया। तो ये सारे के सारे प्रमाण हमें बताने के लिए पर्याप्त हैं कि महापुरुष जो कहते हैं उनमें कितनी सत्यता होती है। कबीरदास जी कहते हैं, चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा ना कोई। तो अगर उन्होंने बात कही तो क्या इसका मर्म साधारण था? आज जो लोग अपने आप को कबीर के नाम पर महापुरुष बताने में लगे हैं, वो तो कबीरदास जी की महिमा को क्या कहेंगे, क्या वर्णन करेंगे। वो तो कबीरदास जी के आसपास भी नहीं है। कबीरदास जी की वाणी के अंदर जो मर्म है उसको समझ पाने के लिए आपको प्रत्यक्ष दर्शन करना होगा, तब जाकर के आप कबीरदास जी की वाणी को समझ पाएंगे। ईश्वर सत्य, जगत सब सपना, ये बात अगर महापुरुषों ने कही तो किस आधार पर कही? हमने इस बात पर कभी अविश्वास नहीं किया, और हम मानते हैं कि हाँ, ईश्वर सत्य है और जगत सब सपना है। क्यों मानते हैं? जैसे नींद के अंदर आप देखते हैं कि आप राजा हैं, और जैसे ही नींद टूटती है आप देखते हैं कि आप तो अपने पलंग पर हैं, अब दोबारा की वही रोज की दिनचर्या आपकी शुरू हो गई। तो आपका सपना टूटा और अब राजा आप नहीं रहे। ठीक इसी तरह से हम इस संसार में आते हैं, हम भूल जाते हैं कि हमारा अस्तित्व क्या है, लेकिन जैसे ही मृत्यु आती है हमारा ये सपना टूटता है और हम वापस से इस बात को जान पाते हैं, अरे हम तो आत्मा थे, और न जाने क्यों इस संसार के अंदर भटक करके इस माया में फंसकर अपने आप को न जाने क्या समझ बैठे, जबकि मृत्यु के पश्चात ये सब कुछ हमसे पुनः वापस दूर हो गया और हमारा ये सपना टूट गया। इसी जीवन के सपने में हम राजा थे, प्रधानमंत्री थे, राष्ट्रपति थे, न जाने क्या क्या थे, लेकिन सपना टूटा, मृत्यु आई और सब कुछ छिन गया। और इसीलिए हमारे महापुरुषों ने कहा, आत्मा और परमात्मा। क्या हमने महापुरुष से प्रमाण मांगा कि आप परमात्मा के बारे में जो बात कर रहे हैं और हमारे भीतर जो आत्मा की आप बात कर रहे हैं, आप हमें बताइए, क्या आत्मा को प्रमाणित किया जा सकता है, दिखाया जा सकता है? लेकिन उसके बाद भी हम आत्मा और परमात्मा पर विश्वास करते हैं। क्यों? क्योंकि आत्मा और परमात्मा ये शब्दों का विषय नहीं है, ये प्रत्यक्ष दर्शन है, और प्रत्यक्ष दर्शन के पश्चात कोई संशय होता ही नहीं है। अब अगर यहां तक की बात समझ में आ गई हो
तो अब इसके आगे की महत्वपूर्ण बात भी आप लोगों के सामने रखता हूं। तो धर्म चाहे कोई भी हो और उस धर्म के महापुरुष चाहे कोई भी रहे हो, लेकिन उनकी वाणी के अंदर शब्द अलग थे लेकिन अर्थ एक ही था। इसीलिए जो इस्लाम में महापुरुष हुए उन्होंने कहा अल्लाह नूर है, तो जो क्रिश्चियनिटी में हुए उन्होंने कहा गॉड इज लाइट। तो हिंदू धर्म के अंदर क्या कहा गया? परमात्मा प्रकाश है। तो बताइए, शब्द अलग हैं लेकिन क्या अर्थ अलग है? उसके अलावा हमारे हिंदू शास्त्रों में कहा गया अमृत, तो वही इस्लाम में कहा गया आबे जमजम और ईसाई धर्म में कहा गया हॉली वाटर। तो अब मुझे बताइए, इन तीनों का मतलब क्या अलग है? चलिए और आगे बात बढ़ाते हैं। हमारे शास्त्रों में कहा गया हम मनु और शत्रुपा की संतान है, तो इस्लाम में क्या कहा गया कि हम आदम और हव्वा की संतान है। तो वहीं ईसाई धर्म में क्या कहा गया? हम एडम और ईव से पैदा हुए हैं। तो बताइए, क्या अर्थ अलग है? चलिए और बात को समझते हैं। ईसाई धर्म में कहा गया गॉड, जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर, यानी तीनों चीज जिसके हाथ में है वो गॉड है। तो इस्लाम में कहा गया वो खुदा है, क्योंकि खुद से बनाया, उसको किसी ने बनाया नहीं। तो क्या हिंदू धर्म के अंदर भगवान को, भगवान शिव को स्वयंभू नहीं कहा गया? तो बताइए, गॉड, खुदा और स्वयंभू, क्या इनका तीनों का अर्थ अलग है? अब यहां तक कि जब आप बात कर लेते हैं तो फिर एक प्रश्न आता है, अर्थ तीनों का अगर एक है तो फिर मतभेद क्यों है? इस बात की गंभीरता को भी आपके सामने जरूर रखता हूं। जैसे भारत के संदर्भ में आप तीन शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, भारत, इंडिया और हिंदुस्तान। क्या तीनों के बोलने से, यानी भारत बोलने से या इंडिया बोलने से या हिंदुस्तान बोलने से हिंदुस्तान के ऊपर वास्तव में कोई फर्क पड़ता है? क्या परिस्थितियां बदल जाती हैं? क्या दिल्ली राजधानी नहीं रहती? क्या हम लोगों के जीवन के अंदर कोई बदलाव आ जाता है? ऐसा कुछ भी नहीं होता, चाहे आप भारत कहें, इंडिया कहें या हिंदुस्तान कहें। वास्तविकता में हिंदुस्तान पर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये तीनों शब्द आपकी एक विचारधारा को बताते हैं और ये बताते हैं कि आप किस दृष्टिकोण से भारत को देख रहे हैं। जब आप कहते हैं भारत, तो यहां आपका जो दर्शन है वो शास्त्रों से लिया हुआ है, धर्म से लिया हुआ है, सनातन से लिया हुआ है, अर्थात ऐसा स्थान जो सदैव उस प्रकाश में रत रहता है, अर्थात भारत, यानी उस भास्कर अर्थात उस प्रकाश में रत रहने वाला वो स्थान अर्थात भारत। जब हम कहते हैं इंडिया, तो यहां आपका दृष्टिकोण होता है पाश्चात्य, अर्थात आप ईस्ट इंडिया कंपनी या वेस्टर्न वर्ल्ड के द्वारा जो एक नाम दिया गया, आप उस दृष्टिकोण से इस स्थान को चिन्हित कर रहे हैं। वहीं जब आप कहते हैं हिंदुस्तान, तो हिंद सागर के पास स्थित वो स्थान अर्थात हिंदुस्तान। तो शब्द तीन अलग अलग हैं, स्थान तो वही है। भारत कह देने से कुछ नहीं बदला, इंडिया कह देने से कुछ नहीं बदला, हिंदुस्तान कह देने से कुछ नहीं बदला, लेकिन तीनों जगह पहचान अलग अलग है। जब आप इंडिया कह रहे हैं तो आप सिविलाइजेशन के आधार पर कह रहे हैं, जब आप हिंदुस्तान कह रहे हैं तो आप भौगोलिक स्थिति के आधार पर कह रहे हैं, और जब आप भारत कह रहे हैं तो आप गुणों के आधार पर कह रहे हैं। तो यहां आपका दृष्टिकोण ये बता रहा है कि आपने किस शब्द का प्रयोग किया। इसी तरह से जो महापुरुष होते हैं उनके शब्द बेशक अलग हो सकते हैं, क्योंकि जैसी संस्कृति होती है, जैसी सभ्यता होती है, जैसी भाषा होती है, उसके आधार पर महापुरुष उन शब्दों का प्रयोग करते हैं जो आपको समझ आ जाए, लेकिन उसका अर्थ एक ही होता है। जैसे आप जल कहें, वाटर कहें, नीर कहें या पानी कहें, इससे उस वस्तु की उपयोगिता नहीं बदली है, सिर्फ आपका संबोधन का तरीका अलग है। यही कारण है सनातनियों कि महापुरुष जो बात कहते हैं वो प्रत्यक्ष दर्शन के आधार पर कहते हैं,
और प्रत्यक्ष दर्शन में भाषा के द्वारा दिया गया संबोधन कभी भी उसके गुणों को प्रभावित नहीं करता है। इसीलिए सनातनियों, गंभीरता से इस बात को समझिए कि धर्म की विविधताएं देखते हैं जब आप, तो अगर स्थूल दृष्टिकोण से देखेंगे तो आपको पहनावा अलग दिखेगा, भाषा के दृष्टिकोण से देखेंगे तो आपको शब्द भिन्न दिखेंगे, भावों के स्तर पर आप देखेंगे तो आपकी पूजा पद्धति भी आपको अलग नजर आएगी, लेकिन तत्व के दृष्टिकोण से देखेंगे तो आपको कोई भिन्नता नहीं नजर आएगी। और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तू मुझे तत्व से जान, क्योंकि तत्व से जान लेने के पश्चात कोई संशय रहता ही नहीं है। और तत्व से जान लेने का मतलब ही होता है कि ईश्वर का प्रत्यक्ष दर्शन, अर्थात वो साक्ष्य जो परम सत्य है। और इस साक्ष्य को जानने के लिए जो धर्म बना है उसे ही कहते हैं सनातन धर्म। उम्मीद करता हूं सनातनियों, आज की इस वीडियो में मैंने आपको संतों के संदर्भ में एक दृष्टिकोण दिया है, ताकि आप संतों को उसी दृष्टिकोण से देखें जैसा उनके प्रति आपका होना चाहिए। उम्मीद करता हूं सनातनियों, मेरा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय सनातन धर्म की, जय धर्मयुग की, जय सनातन विश्व।